हरे कृष्ण। तो हम आजकल देख रहे हैं समाज में स्पेशली मानसिक तनाव बढ़ता ही जा रहा है। शारीरिक तकलीफें हैं बट मेडिकल साइंस ने काफी इम्प्रूवमेंट लाया। ये मानसिक तनाव जो है ये लोगों को ज्यादा परेशान कर रहा है। हम सब संसार में, आप किसी भी देश के हों, किसी भी जगह पे हों, मानसिक तनाव हम सबके पीछे है। शास्त्र कहते हैं कि ये त्रिक्लेश, जो 3 क्लेश हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये कोई नए नहीं है, ये हमेशा से रहे हैं और इस भौतिक संसार में हमेशा तक रहेंगे, अनंत काल तक ये चलने वाला। लेकिन इस 3 क्लेशों के बीच में मैं अपने जीवन का कैसे रक्षा करूं, मैं कैसे इन 3 क्लेशों से बचूं। ये 3 क्लेश क्या है? आध्यात्मिक, हमारा शरीर, हमारा मन हमें तकलीफ देता है। आदि भौतिक, जो हमें दूसरे जीव जंतुओं से तकलीफ मिलती है। और आदि दैविक, जो नेचुरल डिजास्टर जिसको बोलते हैं, जो देवताओं से आता है। तो आजकल हम सुन रहे हैं डिप्रेशन। तो क्या डिप्रेशन अभी ज्यादा है? यस, बट डिप्रेशन पहले से रहा है, बट अभी ज्यादा हो गया है। बहुत सारे उसके कारण हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि आप कैसे अपने किसी प्रिय को, किसी मित्र को, किसी बंधु को जो डिप्रेशन में इफेक्टेड हो गया है या हो रहा है, कैसे उसको हम बचाएं, उसका रक्षा करें। ये जिम्मेदारी हम सबका है कि एक दूसरे को हम हेल्प करें। लेकिन हेल्प किस बेसिस पे करें, किस आधार पे एक दूसरे की सहायता करें? एक व्यक्ति अगर डूब रहा है, दूसरा व्यक्ति जिसको तैरने नहीं आता, वो जाके उसको कैसे बचा सकता है? ये दोनों ही डूब जाएंगे, नहीं बचा सकता। तो इसीलिए पहले आपको स्वयं तैयार होना पड़ेगा। और नहीं, अभी टाइम नहीं है, आप सोचेंगे अभी तो टाइम नहीं है, तो लाइफ जैकेट तो लाना ही पड़ेगा आपको, एक आपको अपने लिए और जिसको बचाने जा रहे हैं उसके लिए। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं, कैसे एक मित्र, एक प्रिय मित्र ने अपने प्रिय मित्र को डिप्रेशन में जाने से बचाया और उभार के उसको एक महान, एक व्यक्तित्व बनाया, एक हीरो बना दिया। हम भगवत गीता का शुरुआत देखते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की रथ का सारथी बनने का जो है वो माना। अर्जुन के इस प्रस्ताव को कि भगवान आप सारथी बनिए, मैं अपने जीवन का बागडोर आपके हाथ में दे रहा हूं। और बहुत सही किया अर्जुन ने, क्योंकि कृष्ण नहीं होते तो और कुछ ही हो जाता महाभारत में। तो दोनों आर्मीज, दोनों सेनाएं यहां पे खड़ी हो गई आमने सामने युद्ध के लिए। महान विश्व युद्ध की तैयारी चल रही, बट ये धर्म युद्ध था। तो कैसे, जब अर्जुन ने देखा तो कृष्ण से कहा कि कृष्ण, मेरी रथ को आप सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन लड़ने के लिए आया है, कौन कौन इस दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का साथ दे रहा है। तो कृष्ण लेके गए और कृष्ण ने अर्जुन का रथ भीष्म और द्रोण के रथ के सामने रख दिया। अर्जुन ने जब देखा कि मेरे दादा यहां मेरे सामने खड़े हैं, अर्जुन की काबिलियत पे न किसी को डाउट नहीं था, न अर्जुन को था, न विश्व को डाउट था। अर्जुन देवताओं को परास्त कर चुका था, भगवान शिव को अर्जुन टक्कर दे के आया था, सारे कौरव सेना को अर्जुन ने पहले भी परास्त कर चुका था, कर्ण को परास्त कर चुका था। तो अर्जुन की काबिलियत
डिप्रेशन कई बार होता है इसलिए नहीं कि आपके पास काबिलियत की कमी है, इसलिए कि आप कैपेबल हैं, लेकिन कैसे माइंड हमें चीट कर देता है, माइंड हमें ट्रिक कर देता है। तो हम अपने मन को, अपने आप को धोखा न देने दें। वो कैसे बचें? आइए देखते हैं। जब अर्जुन ने ये देखा तो अर्जुन के मन पे क्या बीती। अर्जुन सोचा, मेरे गुरु, मेरे दादा, ये सब मेरे भाई बंधु, दुर्योधन भी तो भाई है हमारा, ये सारे तो रिश्तेदार हैं जिनसे मैं लड़ने आया हूं या जो मेरे से लड़ने आए हैं। तो इधर भी हमारे भाई हैं, इधर भी हमारे भाई हैं, हम एक दूसरे को मार देंगे। तो ये सुन के अर्जुन की जो गति हुई, अर्जुन का हाथ कांपने लगा, अर्जुन का गला सूखने लगा, आंख नम हो गई, आंख से अश्रुधारा बहने लगी। अर्जुन जैसा महाबली योद्धा युद्ध भूमि पे रोने लग गया, अपने धनुष को छोड़ दिया और रथ पे बैठ गया दुखी होके कि मैं नहीं लड़ूंगा, कैसे लड़ूं मैं अपने लोगों से। और अर्जुन ने कहा कि मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, इनसे लड़ने से तो अच्छा है कि मैं निहत्था मारा जाऊं। तो डिप्रेशन लेके जाता है लोगों को वहां तक। ये मानसिक तनाव पहले भी हुआ था, सतयुग में भी होता था, त्रेता द्वापर, लेकिन अभी वेद व्यास जी श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं कि कैसे कलयुग में ये चीज जो डिस्टरबेंस है, उपहृत हर समय ये डिस्टरबेंस बना रहेगा। देखिए, पानी का एक जहाज होता है, हम बंबई में हैं, बंबई से पानी का जहाज अगर कहीं जाना है दूसरे देश में तो पानी के ऊपर से जाता है। तो पानी उस पानी के जहाज का मित्र है, लेकिन वही पानी अगर अनकंट्रोलेबली अंदर आ जाए तो वही पानी इस पानी के जहाज को डुबा के खत्म कर देगा। तो वही पानी शत्रु है। तो मित्र भी है, शत्रु भी है। बाहर है तब तक वो मित्र है, अंदर है तो शत्रु है। तो इस समाज में, इस संसार में नेगेटिविटी हर जगह भरी हुई है, हर जगह नेगेटिविटी है, लेकिन उस नेगेटिविटी को हम अंदर ना आने दें। कैसे रक्षा करें? तो जब अर्जुन के अंदर वो नेगेटिविटी आ गई तो कृष्ण बोलते हैं, कुतस्त्व कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। हे अर्जुन, कुतस्त्वम, किधर से आया तुम्हारे अंदर ये गंदगी, ये नेगेटिविटी कहां से ला रहे हो तुम मेरे मित्र हो, तुम भरतवंशी हो, तुम कुंती के पुत्र हो, महाराज पांडु के पुत्र हो, तुम्हारे अंदर ये नेगेटिविटी आ कैसे सकती है? हम आजकल की जनरेशन में देख रहे हैं ये नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हमारे सिस्टम में आ रही है और हमको डिस्टर्ब कर रही है। तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को बताया कि तुम कौन हो अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं हो। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तुम जैसे पुरुष जो धीर हैं वो मोहित नहीं होते, और हम जैसे जो हम समाज में भी धीर नहीं बने हैं तो हमके धीर बनना चाहिए। जैसे बचपन से शरीर बदलते हुए जवानी में गया, जवानी से बुढ़ापे में, ऐसे ही शरीर खत्म हो जाता है, नया शरीर लेता है। लेकिन अर्जुन ने प्रश्न रख दिया कृष्ण के सामने कि प्रभु, लेकिन ये भीष्म का शरीर, ये द्रोण का शरीर, इनसे मैं प्रेम करता हूं, मैं कैसे छोड़ूं? तो कृष्ण ने कहा, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगाम अपायनो अनित्यस् ताम तितिक्षस्व भारत। कि अर्जुन तुम्हें सहना पड़ेगा। तो हमारे भी आज सिस्टम में जो नेगेटिविटी आ जाती है, पहले तो उसको रोकना है। जैसे हम च्यवनप्राश खाते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अभी कोरोना का समय चल रहा है, इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयां जो हैं, इम्यूनिटी कैसे बूस्ट हो कि कोरोना इफेक्ट ना करे, और कोरोना आ भी जाए तो इमीडिएटली कैसे हम उसको निकाल सके सिस्टम से, ताकि हम अपने इस जीवन को बचाए रख सके। हमें अपने जीवन की रक्षा करनी है। ये मनुष्य देह जो है, ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ जो भगवान ने दिया है, तो इसको हमें खोना नहीं है, लेकिन जो नेगेटिविटी आ गई है उसको निकालना है। तो जैसे अर्जुन को उनके प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण ने इस डिप्रेशन से उबारा और एक महान योद्धा बना दिया, वैसे ही हम स्वयं भगवत गीता पढ़ें,
दूसरों को भगवत गीता सुनाएं और कैसे हम इस डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। ये भगवत गीता ही हमारे लिए एक लाइफ जैकेट का काम करेगा। भले हमको तैरने नहीं आता, हमारे मित्र को तैरने नहीं आता, लेकिन हमारा मित्र डूब रहा है और हमारा प्रिय है, हम उसको नहीं डूबने दे सकते। तो इसीलिए हमको ये लाइफ जैकेट की जरूरत है। ये भगवत गीता हम पढ़ें, समझें और दूसरों को समझाएं। और फिर जिनको डिप्रेशन नहीं है वो तो पहले से ही उनका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा और ये अंदर नहीं आएगा। और जिनके सिस्टम में ऑलरेडी इफेक्टेड हो चुका है, हमारा मानसिक तनाव बढ़ रहा है, ये भगवत गीता से हम उससे बाहर आ सकते हैं। तो जैसे अर्जुन का कृष्ण ने रक्षा किया, ऐसे स्वयं हमें अपना रक्षा करना चाहिए। और क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं सूरद सर्वभूतानाम, कृष्ण कहते हैं मैं अर्जुन, मैं सबका मित्र हूं। तो भगवान हमारे परम मित्र हैं, वो हमें बचाना चाहते हैं, तो हमें उनका शरण लेना चाहिए। और ये भगवत गीता का नॉलेज जरूर एक्सेप्ट करें, क्योंकि वही एक हमारा लाइफ सेविंग जैकेट बन सकता है। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।